रेडियो अड्डा एंटरटेनमेंट का अड्डा पर मैं हूँ आप सबकी चुलबुली बुलबुली आरजे रनी। वेलकम टू द शो ये शाम सुहानी। लेकिन आज हम स्टूडियो में नहीं हैं, स्टूडियो से बाहर हैं। तो आज मैं पटना के कंकड़बाग में पहुंच गई हूँ, और वो भी डॉक्टर प्रभात रंजन डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर में, जो कि कंकड़बाग में है, F417 PC कॉलोनी। ये कंप्लीट मॉलिक्यूलर लैब है, यानी कि किसी तरह की भी जांच अगर आपको करवानी हो तो आप आ जाइए कंकड़बाग में डॉक्टर प्रभात रंजन डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर। तो आज हमारे साथ, हमारे बीच में आप सबसे रूबरू होने के लिए डॉक्टर प्रभात रंजन जी हमारे पास हैं। और मैं बहुत सारे सवाल के साथ, और जितना मैं डॉक्टर से डरती थी ना बचपन में, उतना ही अब मैं डॉक्टर से खुल के मिल रही हूँ। तो मैं बहुत डरती थी, क्योंकि मुझे जब भी डॉक्टर के बारे में सोचती हूँ ना, तो एक इंजेक्शन माइंड में आ जाता है, सुई, जिससे मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ। तो मैं एक ऐसी जगहों पे हूँ जहां पे खून निकाल के जांच की जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कि किसी तरह के भी टेस्ट की बात करूँ। सबसे पहले डॉक्टर प्रभात रंजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप जो बात अभी बोलने डरने की और टेस्ट की, सपोज कीजिए आपने बाइक खरीदा है, आपने कार खरीदा है, आपने मोबाइल खरीदा है। क्या होता है, सबकी सर्विसिंग करवाते हैं, ओवर वायरिंग करवाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी करवाते हैं। तो आप उन सबों की हेल्थ की चेकअप करते हैं। इवन आपकी गाड़ी ठीक चल रही है फिर भी आप सर्विसिंग कराते हैं। कंपनी 3 सर्विस फ्री देती है आपको। वो क्यों देती है? इसलिए क्या कि उसका हेल्थ बना रहे। तो हम सबों को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि डायग्नोस्टिक सेक्टर जो है आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड टेस्ट हो या रेडियोलॉजिकल टेस्ट हो, जो भी हो, वो हमें अपने हेल्थ को बीच बीच में रेगुलरली 2 से 3 महीने पे ब्लड टेस्ट करके चेक करते रहना चाहिए। खास कि जिनका उम्र 40 से ऊपर हो गया है, जो स्ट्रेस में रहते हैं, ओवरवर्क रहते हैं, तो उनको कई तरह की चीज़ें बदलते रहती हैं शरीर में, पता नहीं चलता है। वो अचानक से जब बहुत खतरनाक स्टेज में पहुंच जाता है, तब पता चलता है। तो डॉक्टर प्रभात के बारे में मैं छोटा सा ब्रीफ कर देती हूँ। डॉक्टर प्रभात रंजन PGI चंडीगढ़ से हैं, किया है इन्होंने, और अब्रॉड में भी इन्होंने काम किया है। और साथ ही साथ ये जो सेंटर चला रहे हैं, 2011 में इसकी ओपनिंग हुई थी, राइट। और अब तक ये कंडक्ट अच्छे तरीके से हो रहा है। मैंने देखा बहुत सारे सेक्शंस हैं यहाँ पे, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। तो सबसे पहले ऐसा हमने सुना था, और शायद मैंने देख नहीं पाई थी, कि 2020 में जब कोविड आया था, यहाँ पे कोविड पेशेंट की भी, मतलब हर जगह तो कोविड पेशेंट को भगाया जा रहा था, मतलब डर था। लेकिन उस वक्त ये डॉक्टर प्रभात रंजन डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर पेशेंट का साथ दे रही थी। तो क्या ये सच है? हम लोग का ये डायग्नोस्टिक सेंटर काफ़ी फेमस है और काफ़ी रेपुटेशन है इसका। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ इसमें डेडिकेटेड रूप से काम करते हैं, और 24 घंटे सर्विस देती है। पूरे बिहार और झारखंड, इस जोन में कोई भी ऐसा पैथोलॉजी आपको हॉस्पिटल के बाहर नहीं मिलेगा जो कि 24 घंटे आपका रिसेप्शन खुला हुआ हो। तो नोट कर लीजिएगा, 24x7 आवर्स ये खून की जांच, किसी तरह की भी जांच हो, यहाँ पे 24x7 कभी भी आपको जरूरत हो तो कंकड़बाग में F417 PC कॉलोनी कंकड़बाग आकर यहाँ पर डॉक्टर प्रभात रंजन डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर पे आके अपना टेस्ट करा सकते हैं। और भी खास के जैसे इमरजेंसी कंडीशंस होते हैं, डेंगू में लोगों को प्लेटलेट काउंट की जरूरत होती है, या इस तरह की कई डिजीजें आती हैं, तो उस समय हमारे सेंटर का रोल और बढ़ जाता है। रात में भी हमारे पास ये सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, और इससे सबसे बड़ी बात होती है कि समाज को काफ़ी फ़ायदा होता है। और जब आप 2014 में हमने इसको मॉलिक्यूलर लैब में चेंज किया, तो कैंसर से लेके जो ब्लड कैंसर्स होते हैं उसके लिए फ्लो साइटोमेट्री की मशीन, फिश जो बोलते हैं फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी चीज़ें बिहार में कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल नहीं है। सारे सैंपल्स यहाँ से बाहर जाते हैं, तो उस चीज़ को हमने चेंज ओवर किया, और ये सब टेस्ट यहीं होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि जो रिपोर्ट्स पेशेंट को 5 से 10 दिनों में बाहर से आती है, वो यहाँ हमारे यहाँ सेम डे या नेक्स्ट डे मॉर्निंग या नेक्स्ट डे इवनिंग मिल जाती है। तो ऐसे डिजीज में खास के टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट करना है, उसको यदि 5 से 7 दिन के बाद रिपोर्ट मिलेगा तो काफ़ी स्टेज बढ़ सकता है। बहुत सारे ऐसे कैंसर्स होते हैं, तो उन वैसे पेशेंट्स के लिए लाइफ सेविंग होती है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कोविड टाइम में। तो 2020 में जब कोविड आया तो सब लोग कंफ्यूज थे, पूरा वर्ल्ड कंफ्यूज था, गवर्नमेंट से लेके सारे लोग कंफ्यूज थे, डॉक्टर सोसाइटी भी डरी हुई थी, हम सब डरे हुए थे। लेकिन बाय गॉड ग्रेस वी स्टार्टेड ट्रीटिंग द कोविड के पेशेंट जो भी आ रहे थे OPD बेसिस पे, उनका हमने इलाज करना शुरू किया। जो होम आइसोलेशन में थे उनका व्हाट्सएप के थ्रू इलाज करना शुरू किया। अच्छा, व्हाट्सएप के, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की ट्रीटमेंट यहाँ से दी जा रही है? हाँ, फर्स्ट वेव से ही स्टार्ट हुआ और कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट था। सो लोगों को काफ़ी इससे मदद मिला। सेकेंड वेव जो कि सबसे अभी तक का वर्ल्ड का खतरनाक वेव था, उसमें करीब 5,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट हुआ।
फ्री ट्रीटमेंट हो रही थी 5,000 से ज्यादा पेशेंट की। हाँ, सुबह शाम उनका इंजेक्टेबल्स चलता था और उनको मेंटली और ये बूस्टअप करना, काउंसलिंग करना, उनके फैमिली की काउंसलिंग व्हाट्सएप के थ्रू। पैन इंडिया जितने बिहारी थे उनके पास मेरा मोबाइल नंबर पहुंच गया था और व्हाट्सएप के थ्रू पहले अपना इलाज कराए, फिर दूसरे नॉन बिहारियों का भी इलाज करवाए। सो ये काफ़ी अच्छा एक सोसाइटी के लिए एक्सपीरियंस रहा मेरा भी कि उस क्राइसिस के पीरियड में। और अभी भी ओमिक्रॉन के वेव्स में भी रोज मैं यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि बड़ा ही डरावना अभी सिनारियो आने वाला है, क्योंकि जब तक हम अभी कोविड से बाहर निकले थे, कोरोना से, उसके बीच अब ओमिक्रॉन की प्रॉब्लम सताने लगी कि ये अब बीमारी नई तरह की है। तो क्या कब तक हम ऐसे ही डर डर के जीते रहेंगे और उम्मीद नहीं करेंगे कि आपके हॉस्पिटल में कोविड के पेशेंट आए, उनकी जांच हो? मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि यहाँ पे ओमिक्रॉन का थोड़ा भी इफेक्ट पड़े, यहाँ पे पेशेंट एडमिट हो, लेकिन कब तक ये डराते रहेगा? ये ओमिक्रॉन के बेस में एडमिशन कम है। ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो माइल्ड कैटेगरी के ही हैं। कुछ एक पेशेंट्स को ही हाई ग्रेड फीवर हो रही है। उनका नंबर आप टोटल नंबर्स में कैलकुलेट करेंगे तो लेस देन 5% है और वो भी 3 से 4 दिन के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे रिस्पॉन्ड करते हैं। सो हॉस्पिटलाइजेशन लकीली इस वेव में बहुत कम है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स जो कि एजेड हैं, जिनको कि डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन है या किडनी की बीमारी है, हार्ट की डिजीज है, ऐसे को ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। उनको ओमिक्रॉन अपने चपेटे में ले सकता है और सीरियस बना सकता है। नेचुरल सिम्टम्स की अगर पहले से कोई बीमारी से जूझ रहे हैं तो उन्हें ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, ये तो आम है। लेकिन मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप अपना घर पे ख्याल जरूर रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। और डॉक्टर, एक जो आपका ये डॉक्टर प्रभात रंजन डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर है, यहाँ पे और भी कई ऐसे जांच किए जाते हैं जो पटना में शायद ही कहीं हो, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जैसे ब्लड कैंसर का फ्लो साइटोमेट्री होता है, वो पटना में प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो हमारे यहाँ पेशेंट जो वैसे ल्यूकेमिया के कैंसर बोलते हैं ब्लड कैंसर को, वैसे पेशेंट आते हैं, उनका सेम डे रिपोर्ट होता है। बोन मैरो है, बायोप्सी हैं या इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री हैं, और भी इस तरह के कई टेस्ट हैं जो कि आपको फीस मैंने बोला कि ब्रेस्ट कैंसर्स में यूज होता है। और भी इस तरह के टेस्ट हैं जो कि यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स का, जो कि बिहार में अभी अवेलेबल नहीं है बाहर, यहाँ से सैंपल जाता है, वो सारी चीज़ें यहीं पे होती हैं। ये जो सेकेंड वेव के बारे में बहुत हल्ले हो रहे हैं कि ये जल्दी फैल रहा है और कैजुअलिटी नहीं है, इसमें पता चल रहा है कि ये बहुत सेफ है और अभी तक इसके ज्यादा पेशेंट नहीं आए हैं। मतलब घर में आप आइसोलेट होकर इससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन डाइट में क्या शामिल करें और रेगुलर, क्योंकि हमें बाहर तो निकलना ही पड़ता है, काम के सिलसिले में हम सभी को बाहर निकलना पड़ता है, और सब्जियां के लिए, मार्केटिंग के लिए, क्योंकि अब जिंदगी बहुत आगे चली गई है, हम लोग रुक नहीं सकते। ये मैं बहुत पहले भी बोला था कि हमें कोविड के साथ ही, कोरोना वायरस के साथ ही जीना है। अगले 2-4 साल तक अभी इसको और झेलना पड़ेगा। 2-4 साल बाद और बैंड बजने वाली है। ये लगातार हमारे साथ रहेगा। ये क्या होता है कि पैंडेमिक्स जब इस तरह के आते हैं तो ये वेव्स में आते हैं, और जो बीच का पॉज का टाइम होता है आपका 3 से 4-5 महीने का, इसमें ये अपना रूप बदल लेता है और आपकी जो इम्यूनिटी होती है उसको बाईपास करने की क्षमता इसमें डेवलप कर जाती है। जैसे इस बार ये पहले सेकेंड वेव में जो इम्यूनिटी आई, तो उसका ये एडवांटेज हो रहा है कि अभी कैजुअलिटी कम हो रही है, लंग इन्वॉल्वमेंट कम हो रहा है, लेकिन इन्फेक्शन ज़्यादा लोगों को हो रहा है। फिर अगला वेव जो आएगा आपका, जो स्टैट्स हमारा होता है, हमारा जो रिसर्च होता है काफ़ी उस पर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में संभव है कि 2022 में आए। उसका कारण ये होता है कि तब तक जाते जाते आपके शरीर की इम्यूनिटी डिक्रीज कर जाती है, जो इसके अंदर वेव्स में बनते हैं। तो और इस बीच में अपना चेंज ओवर भी कर लेता है, म्यूटेट हो जाता है। तो दोनों चीज़ें होती हैं, आपकी इम्यूनिटी घट जाती है और वायरस में म्यूटेशन हो जाता है। तो ये दोनों मिलके आपको एक नए वेव्स का निर्माण करता है। तो ये वेव्स का टाइम जो आता है वो खतरनाक होता है, उस समय ज़्यादा सावधानी बरतनी है। तो ऐसा देखा गया है कि हमें डर डर के जीने की आदत हो गई है, ये जो कोविड का सिनेरियो चल रहा है। अच्छा, हमारे मन में बहुत सारे सवाल है कि जब से हम लोगों ने वैक्सीन लिया है तब से हेयर फॉल या फिर वेट गेन, ऐसा कुछ हमारे दिमाग में आ रहा है। तो क्या वास्तव में आपने कभी ऐसा सुना है? नहीं, वैक्सीन से आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैक्सीन 100% आपका प्रोटेक्टिव है, आपको लड़ने की ताकत देता है, लेकिन कंप्लीट आपको इन्फेक्शन से नहीं बचाता है। इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, लड़ने की ताकत है, पहली बात। दूसरा क्या कि एकदम 100% सेफ है, आपसे कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता जो कि आपके हेल्थ को अननेसेसरी को डैमेज करे।
सो इस तरह के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो मैसेजेस आते हैं कि यहाँ पे इतने लोगों को पड़ा तो उनको बाल गायब हो गया या ऐसा हो जी बिल्कुल, हम लोगों ने भी ग्रुप में कभी डिस्कशंस होता है तो हम लोग भी यही कहते हैं कि जब से हम लोग वैक्सीन लिए ना तब से हमारे बाल झड़ रहे हैं, वेट गेन हो रहा है, या अजीब सा फीलिंग, एक अलग सा बदलाव है। तो ये सब हमारे मन में वहम चल रहा है। हाँ, ऐसी चीज़ों को नहीं प्रोपगेट करना चाहिए। और आप देखेंगे कि इतने ज़्यादा नंबर में इंडिया में वैक्सीनेशन हो चुका है। यदि ऐसा कोई मेजर सिम्टम्स या साइड इफेक्ट होता तो अभी तक वो आपका ओवरट पता चल गया होता। तो ये गॉसिप का जो नया बहाना हम लोग चलाते हैं ना कि जब से हम लोग वैक्सीन लिए तब से वेट गेन हो रहा है या हेयर फॉल हो रही है या और भी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और जो बूस्टर की बात हो रही है, अपकमिंग बूस्टर हो रहा है जो कि शायद आफ्टर 9 months। 9 मंथ नहीं है, वो है क्या कि किस एज ग्रुप के हैं आप। जैसे जो 60 प्लस के हैं, जिनको कोमोर्बिडिटी हैं या जो डॉक्टर्स हैं, उनका 9 मंथ से कम भी हुआ है तो ले सकते हैं। जो हेल्दी पर्सन्स हैं उनके लिए वो 9 मंथ का गैप रखा गया है। क्या डाइट एक जेन्युइन जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो यंगस्टर्स हैं, जो वर्किंग हैं और जो घर में रहते हैं बुजुर्ग, क्या डाइट एक बेसिकली लेके हम लोग आगे चलते हैं? नहीं, डाइट के बारे में मैं सबसे इम्पोर्टेंट कई बार बताया है सोशल मीडिया के थ्रू और कई चैनल पे इंटरव्यू पे भी। हमारा कंसेप्ट डाइट के बारे में जो आम पब्लिक का है ना, वो बहुत गलत है। ऐसा कोई डाइट नहीं होता जिसको खा के आप गामा पहलवान बन जाएंगे, समझिए ना, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि सबसे बड़ी इरेगुलरिटी क्या है कि हमारा बायोलॉजिकल बिहेवियर है बॉडी का। क्या है? एक बायोलॉजिकल क्लॉक है कि आप रात में 12 बजे सोते हैं तो सुबह 6 बजे आपकी नींद टूट जाती है। आपको काम पे जाना है, कोई बिना अलार्म लगाए भी आप नींद टूट जाएगी। वैसे ही शरीर को कब खाना है वो बायोलॉजिकल उसका फिक्स्ड है। तो आज आपने 7 बजे सुबह नाश्ता किया, नेक्स्ट डे आप क्या करते हैं, 9 बजे नाश्ता करते हैं। उसके नेक्स्ट डे नाश्ता गायब कर देते हैं, सीधे दोपहर का खाना खाते हैं। आज दोपहर का खाना 12 बजे खाया, अगले दिन 2 बजे खाया, अगले दिन दोपहर का खाना गायब हो गया, अगले बार आपने डिनर स्किप कर दिया। तो ये टाइमिंग जो इरेगुलरिटी है खाने का, सबसे पहले उसको मैं ये इतना विस्तार से उसको बताना चाहता हूँ कि बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारा बॉडी। आपने आज 9 बजे नाश्ता किया, 2 बजे खाना खाया दोपहर का, रात में 8 बजे खाना खाया, तो इस बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करना है। आपके बॉडी को उसी समय नीड है फिर दोबारा दूसरे दिन खाने की। हम इसको चेंज करते हैं, इरेगुलरिटी रखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इससे हमारा इम्यूनिटी डिस्टर्ब होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है। आज की जनरेशन सब कुछ उलट पुलट कर चुकी है और बड़ों के समझाने पे भी हम लोग नहीं समझते हैं, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं बिल्कुल समझना चाहिए। और अभी ऐसे बिल्कुल समय पे खाना और स्किप नहीं करना चाहिए। हाँ, समय पे खाने का शेड्यूल, ये सबसे आपके हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं टाइम पे, वैसे ही टाइम पे यदि आप खाना खाएंगे तो आपकी 30 से 40% डिजीज ऐसे ही गायब हो जाएगी और इम्यूनिटी भी बेटर हो जाएगी। जी, तो मैं बता रही थी डॉक्टर प्रभात रंजन डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर में अभी हम लोग हैं, जो कि कंप्लीट मॉलिक्यूलर लैब है और बिहार का पहला फर्स्ट मॉलिक्यूलर लैब है जो 24/7 ओपन रहता है। 24 यानी कि 24 घंटे आपको यहाँ पे सर्विस मिल सकेगी, फैसिलिटी मिलेगी। और डॉक्टर यहाँ अपने केबिन से बैठ के सारे जोन में यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, हर कुछ परफेक्टली होता है। मैंने भी जाके पूरी जांच पड़ताल की है, मैंने भी देखा है। और यहाँ बेसिकली खून निकालने का काम होता है, यानी कि खून की जांच की जाती है। एक पर्सनल सवाल है सर कि ये जो टेस्ट आपके दिमाग में आया कि हम ये लैब चलाएं, ये कैसे आया? मतलब और भी बहुत सारे स्पेसिफिक जोन। जब मैं पीजीआई चंडीगढ़ में एमडी पैथ कर रहा था तो यह एक्चुअली आइडिया उसी समय का था। हम 3 साल के लिए अब्रॉड भी काम किए लगभग, लेकिन ये प्री डिसाइडेड था कि हमने बिहार में ही, पटना में ही आके पैथोलॉजी सेक्टर में काम करना है। क्योंकि बाकी सेक्टर का ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो रहा था यहाँ पे, लेकिन पैथोलॉजी हमारा यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली काफ़ी पीछे था। और अभी भी कई महीने में हमारा पैथोलॉजी का सेक्टर जो है बिहार में उस ग्रेड तक नहीं है, जैसे दिल्ली, बॉम्बे या दूसरे मेट्रोज में आप देखेंगे तो उस लेवल का नहीं है। तो हम लोग लगातार इसको अपग्रेड भी करते रहते हैं सेंटर को। ये मॉलिकुलर में भी नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आते रहते हैं, पीसीआर में नए मशीन्स आते रहते हैं, तो उस हिसाब से अपग्रेड करते रहते हैं। डिजीजेज आपकी नई आ जाती हैं, उनकी टेस्टिंग नहीं आ जाती है, तो ये इस हिसाब से अपग्रेड आपको रोज के रोज होना पड़ता है।
तो पटना के कंकड़बाग में ये डॉक्टर प्रभात रंजन का डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर है। किसी तरह की भी जांच करानी हो, कभी भी दिक्कत हो, 24/7 आवर ये ओपन रहता है, आके आप जांच करा सकते हैं। और सबसे अच्छी खास बात ये है कि समय रहते आप एक दिन में अगर आते हैं तो उसी 1 घंटे 2 घंटे के दौरान आपको रिपोर्ट भी मिल जाती है। जबकि कहीं बाहर जाएंगे तो कहते हैं शाम में आओ या फिर नेक्स्ट डे आओ या फिर 4-5 दिन बाद आओ, तो ऐसी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। लेकिन रेडियो अड्डा के माध्यम से हम बिहार के तमाम लोगों को कहना चाहेंगे, चाहे आप दरभंगा से आ रहे हो, चाहे आप गया से आ रहे हो, बिहार शरीफ से आ रहे हो, मुजफ्फरपुर से आ रहे हो, बेतिया से आ रहे हो, तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना है। सीधे आइए कहां पर, डॉक्टर प्रभात रंजन डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर में, जो कि कंप्लीट मॉलिक्यूलर लैब है पटना का, हमारे बिहार का फर्स्ट मॉलिक्यूलर लैब है। 24/7 आवर ओपन है। और एक जाते जाते जल्दी से मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे रेडियो अड्डा के तमाम लिसनर्स को? नहीं, सारे जो भी हमारे पटना के और बिहार के श्रोता हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि इस कोविड काल में जब भी आप बाहर निकलें तो आप मास्क पक्का लगा के निकलें, क्योंकि मास्क एक ऐसा है वैक्सीन के बाद जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के वायरस से, कोविड वायरस से। और ये अभी आपके लाइफ में बार बार आता रहेगा, तो मास्क ही है। मास्क सबसे बड़ा एक और काम करता है, एक हमको भी बचाता है और दूसरे को भी बचाता है। दूसरे आप में यदि इन्फेक्शन है तो दूसरे में नहीं जाता है। तीसरा बात, मास्क का फ़ायदा जो बहुत कम लोग नोटिस नहीं करते हैं, आप देखेंगे रोड पे काफ़ी धूल उड़ती है, एलर्जेंस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो आप उनसे भी बचते हैं। ये सिर्फ वायरस से ही नहीं बचा रहा है आपको, सेकेंडरी आपको जो ब्रोंकाइटिस होता है, लंग का एलर्जी होता है, इस तरह की कई तरह की बीमारियां होती हैं पॉल्यूशन से, आप उनसे भी बचते हैं। अच्छा, एक लास्ट में एक सवाल करना था कि हमें रेगुलर अपने शरीर की जांच करवानी चाहिए हर 3 महीना पे, 6 महीना पे। लोग कहते हैं कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। तो क्या टेस्ट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे किसी को सिम्टम्स कुछ भी लगता है, इट्स नॉट अबाउट कोविड, तो बॉडी का एक जांच हमेशा से फैमिली का हो या हर एक, उसके लिए क्या सजेस्ट करना चाहिए? ये जो स्पेसिफिक होता है लोगों का, जैसे आप यदि 40 साल के ऊपर के हैं तो आपको डिफरेंट कैटेगरी के टेस्ट एडवाइस होती है, जो रूटीन आपको 2 से 3 महीने पे कराना चाहिए। यदि आप 60 प्लस के हैं तो अलग हैं, आप लेडीज हैं तो फिर अलग है उसका पैकेज। और दूसरा क्या होता है क्या कि बच्चों के लिए भी अब जो हमारे अभी स्कूल्स बंद रहते हैं तो उसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि वो सब घर में ही बंद पैक हो जाते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि बच्चों में भी ओबेसिटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, इनएक्टिविटी का कम होने के कारण। तो उनकी भी रेगुलर आपको ब्लड टेस्टिंग कराते रहना चाहिए, ताकि उनमें शुगर की या अदर बीमारियां तो नहीं डेवलप कर रही हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको तो 2 महीने पे पक्का अपना ब्लड टेस्ट चेकअप करना चाहिए। तो रेगुलर जांच के साथ आपको बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। जिंदगी में इतनी भागदौड़ की जिंदगी है, लेकिन स्टेबल होना भी जरूरी है। अपने स्वास्थ्य की बात जहां आती है, क्योंकि जब हम फिट हैं तभी तो हिट है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के साथ हम अगली बार कुछ नया लेकर जरूर आते रहेंगे। तब तक हमें जुड़े रहिए रेडियो अड्डा एंटरटेनमेंट का अड्डा विद आरजे जेनी। आज के लिए दीजिए हमें इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।